आपने क्या किसी के लिए ये सुना है? वो अजगर की तरह आलसी है, लेजी एज अ पाइथन। लेकिन ये हम सभी कभी ना कभी फील करते हैं। देयर आर टाइम्स वी डोंट फील लाइक मूविंग। हमको पता है बहुत सारा कुछ करना है, लेकिन इच्छा ही नहीं होती। व्हाट इज़ दैट? वही तो आलस्य है या लेजीनेस है। और हम सभी लेजीनेस फील करते हैं, डिग्री वैरी करती है। सो लेट्स गेट डीपर इनटू द व्हाइज ऑफ लेजीनेस। हेलो ऑल, आज हम बात करते हैं लेजीनेस की। लेजीनेस इज नॉट अ कॉज, इट्स अ सिम्टम। ये किसी न किसी चीज़ का सिम्टम है। और लेजीनेस यूजुअली हम अपने अंदर वॉइसेस की तरह फील करते हैं। वी हियर वॉइसेस व्हेन वी आर फीलिंग लेजी। साइकोलॉजिस्ट ने इन आवाज़ों को 8 कैटेगरीज दी हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वॉइसेस दैट वी हियर व्हेन वी आर फीलिंग लेजी। द फर्स्ट वॉइस इज आई डोंट हैव द एनर्जी। मेरा मन नहीं कर रहा, फिजिकली मेंटली एनर्जी नहीं आ रही मेरे अंदर। सो दिस वॉइस इज़ एन इंडिकेटर कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। चाहे तो आपके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, या कुछ अंदर है जो ठीक नहीं है, या फिर सिंपली आप अपनी केयर ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपका खाना सही नहीं है, रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा, इसके कारण फटीग है। द सेकेंड इज इंटरनल शेम। आई शुड नॉट बी लेज़ी। लेकिन जब हम ये सुन रहे होते हैं उस समय भी हम लेज़ी ही बन रहे होते हैं। एंड वी आर बिकमिंग मोर ऑफ वॉट वी डोंट वॉन्ट टू बिकम। जिससे हमको शर्मिंदगी हो रही है वही हम और ज़्यादा कर रहे हैं। द थर्ड इज सोशल फियर। कई बार हमको ये आवाज़ सुनाई देती है, वॉट इफ़ आई फेल, वॉट इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो बिकॉज ऑफ सोशल फियर वी बिकम लेज़ी, कि अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। सो इन दैट केस हमको ये खुद से पूछना है एग्जैक्टली हमको किस चीज़ से डर लग रहा है। एंड देन वी हैव टू थिंक कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमको किस चीज़ से डर लगेगा। जैसे वाइल सिंगिंग आई माइट बी स्कैर्ड कि मैं अच्छा नहीं गाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। देन आई कैन आस्क माई सेल्फ, अगर मैंने गाना नहीं गाया तो मुझे कैसा फील होगा। द फोर्थ इज regret. Sometimes we have been lazy in the past and we hear it's too late. मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो दी हैं। I am too old to do this. So these are the griefs and regrets of past. और इनको हमको सिर्फ फील करना है, and despite that we have to act. The fifth voice that we hear is uncertainty या confusion. कई बार we have this sound in our head, I don't know what to do and I don't know how to do. In that case, if it is a question of what to do, we have to give it some more time, think it over कि क्या करना है, and clarity आ जाएगी. And if it is a question of how to do, then we have to handle the bull by its horns. जब हम कुछ करेंगे तभी हमको पता चलेगा how to do that. सिर्फ थ्योरी से हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। द सिक्स्थ वॉइस दैट वी हियर इज न्यूरोटिसिज्म या एंग्जाइटी। कई बार कोई काम करने से पहले हमको बहुत एंग्जाइटी आ जाती है, फियर हो जाता है, आई कैन नॉट डू इट, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं हम। इन दैट केस वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट द फियर इज ऑल अबाउट, और उस फियर को हम पहले हैंडल करते हैं। द सेवेंथ वॉइस of laziness is apathy. I am not bothered about it, या मुझे परवाह नहीं ये कैसा होता है। ये सिर्फ दो चीज़ों का सिम्टम हो सकता है। फर्स्ट इज एमलेसनेस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पास कोई एम नहीं है करने की, कोई गोल नहीं है। एंड द सेकेंड इज डिप्रेशन।
In this case also, we have to find out what is the thing that we value. ऐसा क्या है जो हमारे लिए valuable है. Then we will not have that apathy. And the eighth is identity. जब हम खुद से इतनी बार कह चुके हैं कि हम आलसी हैं, that we have actually taken that identity and we are okay with being lazy. In that case, gradually, धीरे धीरे हमको अपनी identity change करनी है by taking small steps. Now, how to handle laziness? इसके लिए we can work mentally and physically. Mentally जब हम work कर रहे होते हैं, सबसे पहले we have to avoid overwhelm. ऐसा कुछ नहीं हो जो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, something which is really really big for us and it scares us, it is daunting for us. So we take things which are realistic yet जो थोड़ा uncomfortable करें हमको, and we divide the work or the task that we are doing into smaller portions. Make it simple कि हम डर के मारे ना रुक जाएं, कोई फियर, कोई एंजाइटी, कोई प्रेशर के कारण हम पीछे ना हो जाएं. Once we have done it, the chances are, because it's always easy to do something which is simple and which is small rather than something which is very big and scary. Then we avoid distractions. ऐसा कुछ भी जो हमको distract कर सकता है, हमको उस समय अपने आसपास नहीं रखना है. एंड टीडियस टास्क, ऐसे काम जो हमको अच्छे नहीं लगते, उनको थोड़ा सा ट्वीक करके इंटरेस्टिंग बनाना है. अगर मुझे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, मैं म्यूज़िक चलाते हुए खाना बना सकती हूँ. अगर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, देन आई कैन पुट ऑन सम सॉफ्ट स्ट्रेन ऑफ म्यूज़िक विच इज़ इनकरेजिंग मी टू डू मोर. अगर वॉकिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो 2 लैप स्ट्रेट वॉकिंग, देन हाफ लैप walk back. So just make whatever you're doing more fun, tweak it a bit. और अगर तब भी काम ना बने तो take help if it is needed. चाहे वो किसी friend की हो सकती है, family की हो सकती है, कोई motivational speaker की हो सकती है, किसी expert या coach की help भी हो सकती है. Then when we start working on the habit of laziness physically, सबसे पहले हमको ये देखना है, are we rested enough? Are we drinking enough water? और इसके अलावा हम खाना सही खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी या फ्राइड फूड तो नहीं खा रहे जो हमको लेथर्जिक और स्लगिश बना रहा है. सो वी हैव टू ईट फूड विच इज़ हाई इन प्रोटीन. इसके लिए हम आमंड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन उस तरीके से ले सकते हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लाइफस्टाइल ऑल्सो. और स्ट्रेस को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, और अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप करते हुए. ऐसा कुछ भी काम जो हमको करने में मज़ा आता है, हमारा स्ट्रेस भी कम कर देता है. सो वी हैव टू मैनेज आवर स्ट्रेस ऑल्सो फिजिकली. नाउ हम सभी लेज़ी होते हैं कभी ना कभी, डिग्री वैरी करती है. ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये कह दे मुझे तो कभी आलस आया ही नहीं. लेकिन आलस क्या हमेशा बुरा ही होता है? नो. ऑल द इन्वेंशंस आर देयर बिकॉज somebody was lazy to do that thing. एलेक्सा, प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी. क्यों आया? क्योंकि कोई इतना आलसी था कि वो गाना खोजना फिर बजाना was a big thing. लाइट्स ऐसी हैं जो क्लैप करने से चलती हैं. क्यों? क्योंकि कोई आलसी था. उठ के स्विच ऑन करना पड़ेगा. मोबाइल्स, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, आप कितने ही एग्जाम्पल्स ले लीजिए, दे आर इन्वेंटेड बिकॉज somebody was lazy and they wanted to find an easy way out. So laziness totally is not bad, लेकिन अगर आपकी लाइफ को रोकने लग जाए, आपके काम ना हो, then you know it's time to check. और लेजीनेस को अगर हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करें टू रिचार्ज आवर बैटरीज एंड टू टेक बेटर डिसीजंस, देन इवन दिस इज वेरी हेल्पफुल. अगर कोई और ऐसा तरीका जिससे आप लेजीनेस को बीट कर सकते हैं, शेयर इट विद अस. लाइक द वीडियो, कमेंट
and subscribe to my channel. Stay tuned for my next video. Bye bye.